Assalamu alaikum students. Today we are solve or understand theorem number 3 of chapter number 12. This one theorem is based on right bisector. Firstly, we can define the statement of this theorem, discuss it, and then we prove theorem. Statement of a theorem is the right bisectors of the sides of a triangle are congruent. ठीक है. अब राइट बाइसेक्टर क्या है? फर्स्टली राइट बाइसेक्टर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? अ लाइन बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल के साथ. ठीक है. और राइट भी उसको इसी तरह से कहा है कि हमारा 90 डिग्री से एंगल से जो हमारे पास फिगर आती है या 90 डिग्री एंगल होता है उसका नेम क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल. वो उसको कट करे और 2 इक्वल पार्ट्स में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दे. दिस वन कॉल्ड इज अ राइट बाइसेक्टर. ठीक है. बाइसेक्टर, बाई मीन 2, सेक्शन मीन हिस्से के 2 हिस्से. जब 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो 2 इक्वल की बात हो रही है. ये बाई मतलब 2 इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है. 2 इक्वल पार्ट्स में किसी लाइन को कट करें और एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट बाइसेक्टर. And second one is most important word in this theorem is concurrent. Concurrent. If 3 or more than 3 lines intersect at a same point, then these lines are called concurrent. मतलब 3 लाइनें हैं और तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही हैं. मतलब तीनों लाइंस में एक पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है. ठीक है. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. और वो जो लाइंस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? कॉन्करेंट लाइंस. ठीक हो गया. ये तो बेटा था कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझाने के लिए. अब वो क्या कह रहा है? मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले वाला पोर्शन क्या होता है? आपके पास गिवन होता है और इस के बाद जो स्टेटमेंट आपको गिवन दी गई होती है वो आपके पास क्या होता है? प्रूव होता है. ठीक है. अब यहाँ इज़ नहीं है बल्कि क्या उसने दिया हुआ है? राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. हमने क्या करने हैं? ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे हमने पहले ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, देन हम उसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. और हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ये क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे आके तीनों के तीनों मिलेंगे. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? हमें गिवन यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल. ठीक है. तो हमने ट्राइंगल ABC ले ली. उसके बाद हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CS, दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. कि ये तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं? एक पॉइंट पे मिल रहे हैं. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स. हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? हमें ट्राइंगल गिवन है जस्ट. हमने राइट बाइसेक्टर्स को प्रूव करना है कॉन्करेंट के इक्वल. तो हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? राइट बाइसेक्टर्स. तो ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, जो कि हमारे पास O पॉइंट पे मिल रहे हैं. 2 को हमने प्रूव कर लेना है और थर्ड को हमने प्रूव कर देना है. ठीक है. तो AB एंड BC आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC. 2 लाइन्स का हम लेंगे विच आर मीट एट पॉइंट O और O को हमने उसके एंड पॉइंट से मिला दो. तो बेटा अगर हम इसको सिर्फ AB वाली लाइन को लें तो क्या ये लाइन सेगमेंट नहीं है? और उसका जब राइट बाइसेक्टर लेंगे तो वो जो O पॉइंट हमारे पास है, हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर उस पॉइंट से हम उस दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होता है? सेम होता है. तो यहाँ पे भी O से A तक हम ड्रॉ करेंगे और O से B तक ड्रॉ करेंगे. उसके लिए अब हम नेक्स्ट प्रूफ पे जाते हैं. हमने क्या किया? OA और OB ये हमने लिया. अब OA और OB है क्या? ये एक्चुअली बेटा डिस्टेंस है. ठीक है. किसी भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर के किसी पॉइंट का एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है. तो ये AB लाइन का है.
ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो यहाँ फिगर में देखो आप, ओ से ए तक और ओ से बी तक ये डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का राइट बाइसेक्टर का एंड पॉइंट से। तो दोनों जब पार्ट सेम है, दोनों साइड सेम है, तो वो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। और उसके आगे हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट राइट कर देनी है। इसी तरह से ओ बी और ओ सी ये दोनों इक्वल हैं, ठीक हो गया। यहाँ देखो आप, ओ से बी तक और ओ से सी तक ये एक लाइन के टू एंड पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स हैं बी और सी। और हमने पॉइंट लिया राइट बाइसेक्टर पे ओ, तो ओ को हमने बी से मिला दिया और ओ को सी से मिला दिया। तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और रीज़न उसने क्या दे दिया, एज इन वन, कि ये जो हमने फर्स्ट थ्योरम का रेफरेंस दिया है ना फर्स्ट रिलेशन के लिए, यही यहाँ पे भी आएगा। अब अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स के नंबर इक्वल आ गए हैं, तो आप इस तरह से लिखोगे कि 1 सेकंड के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 और थर्ड किसके इक्वल है, क्या ये इक्वल हैं या नहीं, तो बेटा अगर इन तीनों में इक्वलिटी है तो चाहे 1 को सेकंड के इक्वल कर लो या 1 को थर्ड के इक्वल कर लो, वो इक्वेट ही होगा। तो इसी तरह से क्या किया, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी है और ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी है। ओ बी दोनों में कॉमन है, तो दैट्स मीन ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट ओ है, ये तो हमारे जो 2 गिवन थे वहाँ राइट बाइसेक्टर्स पे था, तो पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ सी ए, ठीक है। लेकिन हमने तो सी ए का राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ओ नहीं लिया था, हमने किसका लिया था, ए बी और बी सी का। तो यहाँ से हमारा रिज़ल्ट आ गया कि राइट बाइसेक्शन ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट एट ओ। क्या है कि इसके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट ओ पे कॉन्करेंट हैं, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था। इसी के साथ बेटा ये 3 पॉइंट्स हैं रिलेट करके जो आपको दिए गए हैं, ये MCQs बेस्ड हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन देखें, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। अभी हमने राइट बाइसेक्टर्स की बात की ना, तो वो कह रहा है कि अगर एक्यूट ट्राइंगल है, मतलब तीनों एंगल्स की जो डिग्री है वो 90 से लेस है, तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट आएगा, जिस पॉइंट पे तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो मिलेंगे, वो कहाँ होंगे, उसके अंदर वाली साइड्स पे होंगे, ठीक है, इनसाइड। इसी तरह से अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहाँ पे आएगा, हाइपोटेनियस पे आएगा। The right bisectors of the sides of a triangle intersect each other on the hypotenuse. And third one is the right bisectors of the sides of an obtuse triangle. कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल भी 90 से बड़ा आया है ट्राइंगल का, तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अगर हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वो ट्राइंगल की आउटर साइड पे आएगा, इनर साइड पे नहीं। 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फर्स्ट 3 थ्योरम आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आपने 2 डेफिनेशंस करनी है, राइट बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स। दीज 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट।